धन्यवाद संजीव। नमस्कार श्रोताओं, आज न्यूज डेस्क पर हूं मैं आपके साथ रेडियो सखी माधवी। लेकिन समाचारों से पहले आइए सेना द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों पर एक नजर डालें। आवाम से अपने रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के कालाकोट में कौमी एकता मिलन का आयोजन किया। इस मिलन से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच आपसी विश्वास तो बढ़ा ही, साथ ही मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए लोगों को आ रही समस्याओं, कल्याण की योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा युवाओं के रोजगार पर भी बात हुई। इस मिलन के माध्यम से ये भी समझाया गया कि राष्ट्रीय एकता की भावना एक होने की, मैं से हम होने की भावना है तथा सांप्रदायिक सद्भाव की भावना सभी धार्मिक समुदायों का हिंसा और नफरत से मुक्त होकर इकट्ठे रहना है। सदस्यों को कोविड-19 से बचाव के उपायों जैसे साबुन से हाथ धोना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखने इत्यादि के बारे में भी बताया गया। भारतीय सेना ने मेंढर में भाई धारा के स्थान पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मेडिकल कैंप का उद्देश्य गांव के निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाना तथा भारतीय सेना और आवाम के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना था। कोविड-19 महामारी के चलते कैंप में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई। भारतीय सेना सिविल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने ये स्वास्थ्य सेवाएं दी। इस अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी तथा कोविड-19 जॉन्डिस तथा मौसमी बीमारियों से बचने के बारे में लेक्चर का भी आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने जिला रामबन के हाल मैदान में एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना था। बच्चों के उत्साह से ये आयोजन और भी आकर्षक हो गया। ये आयोजन स्थानीय लोगों तथा विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों को सराहा। भारतीय सेना ने अपने मिशन आउटरीच प्रोग्राम के तहत भूतपूर्व सैनिकों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम का आयोजन राजौरी और पुंछ जिलों के ढूंगा गल्ला साबरामली में किया। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में एनएसडीसी एक्रेडिटेड कोर्सेज द्वारा रोजगार तथा भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। उनको सेना द्वारा सरकारी योजनाओं, प्री रिक्रूटमेंट रैलीज, अगले 3 महीनों में सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए होने वाली कोचिंग के बारे में बताया गया। पेंशन, कैंटीन, स्मार्ट कार्ड्स, ECHS पुनर्वास पर भी चर्चा हुई। एक लेक्चर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को कोविड-19 का टीका लगवाने के महत्व तथा ECHS के फायदों के बारे में बताया गया। भूतपूर्व सैनिकों ने सेना द्वारा इस आयोजन की प्रशंसा की तथा समाज की खुशहाली में अपना योगदान देने का आश्वासन दिया। समाज में और लोगों के दिलो दिमाग में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत तहसील अखनूर के सेंट गांव में सैनिक स्कूल नगरोटा के रजिस्ट्रार द्वारा एक लेक्चर का आयोजन किया। विद्यार्थियों के माता पिता के लिए आयोजित इस लेक्चर में यूपीएससी नोटिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट के बारे में जानकारी दी गई। लेक्चर का उद्देश्य विद्यार्थियों के माता पिता में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं और भारतीय सेना में अफसर बनने के अवसरों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। भारतीय सेना के इन प्रयासों को स्थानीय लोगों की प्रशंसा और सहयोग प्राप्त हुआ। और आइए अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। श्रोताओं, आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग समाचारों को अपना प्रमुख समाचार बनाया है। हिंदी समाचार पत्रों के अनुसार गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने लहराया तिरंगा। भारत ने चीन की ओर से किए जा रहे दुष्प्रचार का दिया करारा जवाब। गलवान घाटी में तिरंगा फहराते भारतीय सैनिकों की इस तस्वीर से चीन के भ्रामक दुष्प्रचार का जवाब दिया गया है। इससे भारतीय सैनिक ALC पर चीन की चुनौती का मजबूती से जवाब देने का भी संदेश देते नजर आ रहे हैं। ये समाचार तथा भारतीय सैनिकों के चित्र अन्य समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर छपे हैं।
कल श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के लगभग 140 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने का समाचार भी आज समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों का प्रमुख समाचार है। ये संख्या कहीं 142 तो कहीं 145 भी बताई गई है। अभी तक विश्वविद्यालय में संक्रमितों की संख्या 175 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर तथा 2 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 199 संक्रमित कल पाए गए, जिनमें जम्मू जिले से ही 58 थे। कोविड से संबंधी समाचार आज एक स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का भी पहला बड़ा समाचार है। पत्र के अनुसार केंद्र ने रियासतों और यूटीज को अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की तैयारी की समीक्षा करने को कहा। भारत में ओमिक्रॉन के कुल केस 1892 हुए। जम्मू कश्मीर में बारिश व बर्फबारी से श्रीनगर से 42 तो जम्मू एयरपोर्ट से 16 उड़ानें रद्द की। सड़कें भी अवरुद्ध, ऑरेंज अलर्ट जारी। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र के साथ साथ एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का भी प्रमुख समाचार है। समाचार पत्रों के अनुसार मौसम विभाग की चेतावनी के बीच मुख्य सचिव ने आपात स्थिति के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। प्रदेश में 8 जनवरी तक भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी। मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार। कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराए टीआरएफ के 2 और दहशतगर्द। मारे गए आतंकवादियों से AK राइफल और पिस्टल बरामद। 107 जूनियर स्केल JKAS ऑफिसर्स को मिला टाइम स्केल। जूनियर स्केल ऑफिसर्स को यूटी सरकार ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया सेल में भेजा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी यानी आज स्पेशल कैजुअल लीव उन सरकारी कर्मचारियों को दी है जो आज छुट्टी लेना चाहते हैं। बनिहाल काजीकुंड टनल में बस के उलटने से ड्राइवर की मृत्यु। यूपी से आए 20 पर्यटक घायल। जम्मू के 41 रूट पर चलेंगे ई-रिक्शा। आरटीओ जम्मू ने इन रूट्स की घोषणा कर दी है। बहुत जल्द इन रूट्स पर ई-रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे। और अब कुछ अन्य समाचार। आज फिरोजपुर में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में कुछ कम हुई बेरोजगारी, देश में 5वां स्थान। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के संबंध में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की विशेष डाक टिकट। राजौरी में भी केसर की खेती, पहले ही वर्ष खूब खिले फूल। प्रदेश में कड़ाके की ठंड में भी 49,000 से ज्यादा किशोरों ने लगवाया टीका। आज मनेगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव। चांदनगर गुरुद्वारे में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा कार्यक्रम। दुबई स्थित रियल एस्टेट समूह इमार प्रॉपर्टीज श्रीनगर में एक विश्व स्तरीय मॉल बनाएगा। भारतीय लोक संगीत संस्थान जम्मू ने दृष्टि दिव्यांगों के लिए बताई ब्रेल की महत्ता। प्रस्तुतियों के माध्यम से लुई ब्रेल को भी किया याद। और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के 61 रन पर 7 खिलाड़ी आउट के दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वापसी करने में सफल हो गई है। शार्दुल के प्रयास के आगे मेजबान टीम महज 29 रन की बढ़त ही ले पाई। शार्दुल का प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका में किसी भारतीय गेंदबाज का श्रेष्ठ प्रदर्शन है। रणजी ट्रॉफी, CK नायडू और महिला लीग स्थगित। कोरोना के मामले बढ़ने से बोर्ड का एहतियाती कदम। और अब मौसम की खबर। तो आज मुख्य पृष्ठों की खबर जो हम आपको सुना ही चुके हैं, और भी कई खबरें चित्रों के साथ समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों में है। जम्मू में आज भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:40 पर और कल सूर्योदय 7:34 पर होगा।